शीर्षक: गुरु अमरदास जी की सेवा और समर्पण की कहानी। यह कहानी है सिखों के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी की, जिनका जीवन सेवा, भक्ति और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले पंजाब के एक गांव बसरके में एक साधारण परिवार में गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका मन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वे बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव के थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उन्हें सच्चे गुरु की तलाश थी। समय बीतता गया और उनकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक हो गई, लेकिन उन्हें अब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था। एक दिन उन्होंने अपनी बहू बीबी अमरो जी को गुरबाणी का मधुर कीर्तन करते हुए सुना। उस कीर्तन ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने पूछा, यह दिव्य शब्द किसके हैं? बीबी अमरो जी ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता गुरु अंगद देव जी के हैं। ये सुनते ही गुरु अमरदास जी का मन गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठा। वे तुरंत उनके पास खडूर साहिब पहुंच गए। जब उन्होंने गुरु अंगद देव जी के दर्शन किए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी वर्षों की खोज पूरी हो गई हो। उन्होंने उसी क्षण उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद गुरु अमरदास जी ने पूरी निष्ठा से सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी उम्र अधिक थी, फिर भी वे रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर नदी से पानी लाते थे, ताकि गुरु जी के स्नान के लिए जल तैयार कर सकें। वे बिना किसी थकान या शिकायत के यह सेवा करते रहे। एक बार की बात है, सर्दियों की ठंडी रात थी। अंधेरा बहुत था और रास्ता भी फिसलन भरा था। फिर भी गुरु अमरदास जी पानी भरने के लिए जा रहे थे। रास्ते में वे फिसलकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने पानी का घड़ा गिरने नहीं दिया। पास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, यह बूढ़ा अमरू है जो हर दिन यही काम करता है। लेकिन गुरु अमरदास जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांतिपूर्वक उठे और अपनी सेवा में लगे रहे। जब यह बात गुरु अंगद देव जी को पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अमरदास, तुमने सच्ची सेवा और समर्पण का उदाहरण दिया है। तुम ही इस गद्दी के योग्य हो। इसके बाद गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार वे सिखों के तीसरे गुरु बने। गुरु अमरदास जी ने अपने गुरु बनने के बाद समाज में कई सुधार किए। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए लंगर की परंपरा को और मजबूत किया। उन्होंने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने से पहले लंगर में बैठकर भोजन करेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उनका संदेश था कि सभी मनुष्य एक समान हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। कहानी से सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा, धैर्य और विनम्रता से हम जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलती है।